नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विषयों में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सी टेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों। टू द पॉइंट हम बात कर रहे हैं। ये हमारा तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वो आप यूट्यूब पे अपलोड हैं, वो आप जा कर के देख सकते हैं। और ये हमारा वीडियो यानी थर्ड वीडियो रहेगा। इसमें हम जो सारे टू द पॉइंट महत्वपूर्ण है सारे बिंदु, उन्हीं पर हम बात कर रहे हैं। तो आइए आगे स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, और जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन सारे बिंदुओं पर हम बात कर लेते हैं। आइए इसमें देखते हैं। यहाँ से घरों से आपके काफ़ी जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ मकान से हम देख लेते हैं कि यानी क्या, कहाँ कौन से घर कहाँ पाए जाते हैं, क्या किस मकान की क्या विशेषता है। तो घरों से काफ़ी प्रश्न जो है ज़्यादा पूछे जाते हैं सीटेट में। तो देखिए आगे यहाँ से पत्थर तथा लकड़ी से बने जो घर होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये मनाली में घर जो है पाए जाते हैं। काफ़ी कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है कि यानी जो पत्थर तथा लकड़ी के बने घर होते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं, मनाली में पाए जाते हैं। यहाँ पर देखे होंगे ये पत्थर से बने हुए हैं, और इस पर जो है यानी ये लकड़ी इसके ऊपर जो है पड़ी हुई है। तो ये इसकी छतें जो कैसी होती है, ढालू होती हैं। ये इसकी एक खास विशेषता होती है। आगे आइए इसके बारे में विशेषता समझ लेते हैं। देखिए ऐसे पहाड़ी इलाके जहाँ अधिक वर्षा होती है, हिम वर्षा होती है, अर्थात यानी जहाँ पर बर्फबारी होती है, तथा इन घरों की छतें जो होती हैं वो यानी ढालू बनाई जाती हैं। ये इस आकार की बनाई जाती हैं जिससे जो है यानी इस पर अगर बर्फ़ भी गिरे तो बर्फ़ जो है खिसक कर नीचे आ जाए। तो इसलिए इनकी छतें जो है कैसी बनाई जाती हैं, ढालू नुमा बनाई जाती हैं। नेक्स्ट आगे समझते हैं। देखिए पत्थरों से बने घर, यानी जो पत्थर से बने होते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये जो घर, ये जो है इससे देखे होंगे ये सारी दीवारें जो हैं ये किससे बनी हुई है, तो पत्थरों की बनी हुई है। ये पूरे के पूरे मकान जो है किससे, पत्थरों के बने हुए होते हैं। तो ये इनके बारे में विशेषता समझ लेते हैं। तो इनके बारे में देखिए ये मकान ऐसे कहाँ पाए जाते हैं, तो इनका स्थान जो पाने का है कहाँ, लेह, अर्थात यानी शीत मरुस्थल में ये पाए जाते हैं। जहाँ पर काफ़ी अधिक ठंडा मौसम होता है वहीं पर ये ऐसे मकान जो है पाए जाते हैं। यह घर जो होते हैं 2 मंजिला के होते हैं। कितने मंजिल के होते हैं, 2 मंजिल के होते हैं। घरों की दीवार जो है, दीवार पर मिट्टी और चूने से पुताई की जाती है। 2 चीज़ों से पुताई की जाती है, एक तो मिट्टी से, दूसरे किससे, चूने से जो पुताई की जाती है। घरों को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों को जो है मोटे तने को यानी इस्तेमाल किया जाता है। तो घरों को मजबूत यानी बनाने के लिए तो पेड़ के जो तने यानी पेड़ के मोटे तने को जो है इस्तेमाल किया जाता है, ताकि घर को मजबूत बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है, निचली मंजिल पर जो है जानवर एवं आवश्यक सामान रखे जाते हैं। जो निचली की मंजिल होती है, क्योंकि 2 मंजिल के होते हैं, जो निचली की मंजिल होती है उसमें जो है यानी निचली मंजिल पर जानवर रहते हैं एवं आवश्यक सामान रखा जाता है। और ऊपर की मंजिल पर लोग रहते हैं। तो ऊपर की मंजिल पर लोग रहते हैं। नीचे यानी मंजिल जो होती है, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट जो है टाइप हो गया है, मंदिर नहीं है, निचली यानी नीचे की जो मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती है। नीचे का जो मंजिल होती है उसमें कोई खिड़की नहीं होती है। फल एवं सब्जियों को छत पर सूखने के लिए डाल देते हैं। अगर फल और सब्जियां अगर सुखाना होता है तो वो कहाँ डाल देते हैं, छत पे डाल देते हैं। ये यहाँ पर इसका लास्ट पॉइंट है। आगे आइए। नेक्स्ट आगे हमारा एक बना है यानी बांस के बने घर। तो बांस के घरे, यहाँ से भी प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं कि बांस के घर अधिक वर्षा वाले स्थान पर पाए जाते हैं। जैसे जहाँ पर अधिक जहाँ पर बाढ़ अधिक आती है, तो ऐसे ये घर कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये असम राज्य में जो है पाए जाते हैं। यहाँ से इनकी एक खास विशेषता होती है कि ये 10 से 12 फीट यानी 10 से 12 फीट के ऊंचे खंभों यानी जो है खंभों पर जो है ये ऊंचे स्थान पर जो है मकान बनाए जाते हैं। यहाँ पर ये इनकी खास विशेषता है। आगे आइए देखिए, यह जो ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊंचे यानी 3 से 3.5 फीट ऊंचे बने होते हैं, तथा इन्हें बांस के मजबूत खंभों से बनाया जाता है। यह घर जो है अंदर से लकड़ी के बने होते हैं, और इन घरों की छतें जो होती हैं कैसी होती हैं, ढालू होती हैं। इन घरों की भी छतें कैसी होती हैं, तो ढालू होती हैं, जिससे पानी अगर बारिश हो तो पानी आसानी से नीचे आ जाए। तो इन घरों की भी छतें कैसी होती हैं, ढालू होती हैं। कितने यानी फिट जो है ऊपर बने होते हैं, तो 10 से जो है 12 फीट जो है ऊपर से बने होते हैं, ऊंचाई पर बने होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जो है असम राज्य में घर पाए जाते हैं। यानी यहाँ पर अधिक क्या होती है, बाढ़ आती है। नेक्स्ट आगे आइए विशेषता जानते हैं। मिट्टी तथा झाड़ियों के बने घर, यानी मिट्टी तथा झाड़ियों के ये देखिए ये मिट्टी का बना हुआ घर है, और उस पर देखिए ये झाड़ी से ऊपर यानी फूस से जो है इसको क्या किया गया है, यानी खर से इसको जो है ऊपर छप्पर टाइप के जैसे उस पर डाला गया है। नेक्स्ट आगे आइए देखिए, यह घर जो है अधिक गर्मी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं जहां कम वर्षा होती है। जैसे राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सबसे कम वर्षा होती है।
घरों की दीवार मोटी होती है तथा मिट्टी से बनी होती है। तो यहाँ पर जो घर की दीवारें होती हैं, ये जो घर की दीवारें होती हैं, ये किससे बनी होती हैं? तो ये मिट्टी की बनी होती है और काफ़ी ये क्या होती हैं? मोटी होती हैं। नेक्स्ट है, दीवारों को लेप कर सुंदर बनाया जाता है। यहाँ दीवारों को लेपा जाता है, तो उनको लेप कर क्या, यानी लेप कर जो क्या किया जाता है? सुंदर बनाया जाता है, ताकि मिट्टी टूटे नहीं। गोबर, मिट्टी, झाड़, छत्ते जो हैं कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। ये यहाँ की इनकी विशेषता है। अगला है, छत बनाने में नीम एवं कीकर की लकड़ी का जो है प्रयोग किया जाता है, ताकि कीड़े ना लगें। तो छत बनाने में जो है किसका किसका प्रयोग किया जाता है? नीम की और कीकर की लकड़ी का जो है प्रयोग किया जाता है, ताकि क्या ना लगे, यानी कीड़े ना लगें। ये इसकी खास विशेषता होती है। आगे आइए देखिए, ईंट के बने घर, ऊंची इमारतें जो काफ़ी होती हैं, ये देखे होंगे यहाँ पर काफ़ी जो है ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई हैं। ये किससे बनी हुई हैं? तो ये ईंट से बनी हुई हैं, काफ़ी ऊंची ऊंची इमारतें। आइए इसके बारे में विशेषता समझते हैं। देखिए, यह उस स्थान पर यानी पाए जाते हैं जैसे समतल मैदानी भाग होता है। समतल मैदानी भाग यानी क्षेत्र, जैसे शहरों में दिल्ली दिल्ली उल्ली दिल्ली है, मुंबई है, यहाँ पर ये ऊंची ऊंची यानी जो बिल्डिंग काफ़ी पाई जाती हैं। अधिक जनसंख्या के कारण ऊंची ऊंची इमारतें एवं बहुमंजिले मकान देखने को मिलते हैं, है ना। ये काफ़ी जो बड़े बड़े शहरों में जो काफ़ी ऊंची ऊंची मंजिलें देखने को मकान मिलते हैं। नेक्स्ट आगे आइए, देखिए, हाउस बोट। हाउस बोट से काफ़ी प्रश्न जो है पूछा जा रहा है। ये एक प्यारा सा हाउस बोट है, देखिए पानी में तैर रहा हुआ, और इसमें देखो कितना प्यारा सुंदर सा एक मकान काफ़ी अच्छा बना हुआ है। इसे क्या नाम दिया गया था? हाउस बोट। ये यहाँ पे देखिए काफ़ी जो है ये लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये पूरा यानी नज़ारा ले रहे हैं यहाँ से। तो आइए इसके बारे में विशेषता समझते हैं। देखिए, हाउस बोट जो है स्थान, यानी ये कहाँ? डल झील एवं श्रीनगर में जो है पाए जाते हैं। इसकी लंबाई जो है, यानी इसकी लंबाई की बात करें तो कितने फिट का होता है? 80 फिट का होता है, तथा चौड़ाई की बात करें तो 8 से 9 फिट की जो है चौड़ाई इसकी होती है। इन पर जो है बहुत सुंदर नक्काशी पाई जाती है। इन पर काफ़ी जो है काफ़ी अच्छी अच्छी जो है सुंदर क्या पाई जाती है? नक्काशी पाई जाती है। इसे जिसे खनम यानी ख़त्म बंद कहते हैं। इसको काफ़ी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, यानी जो काफ़ी सुंदर जो नक्काशी पाई जाती है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे ख़त्म बंद कहा जाता है। नेक्स्ट है, ये पर्यटकों के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। इनको पर्यटक लोग आते हैं, इनका काफ़ी जो है आनंद यहाँ पर उठाते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, यानी डोंगा झेलम नदी। तो ये डोंगा जो है काफ़ी ये भी पूछा जाता है, डोंगा झेलम काफ़ी नदी। इसमें देखिए काफ़ी अच्छे जो है यानी हाउस बोट जो काफ़ी मकान बने हुए हैं। यहाँ जो है परीक्षाओं में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इनके बारे में विशेषता समझ लेते हैं। इसमें है, ये हाउस बोट की तरह ही जो है लकड़ी के बने होते हैं, तथा डोंगा नक्काशी रहित होते हैं। ये नक्काशी रहित होते हैं, वो नक्काशी इसमें बना होता है, ये नक्काशी रहित होते हैं, इसमें नक्काशी नहीं होता है। इनमें अलग अलग कमरे बने होते हैं, तथा इनमें स्थानीय लोग जो है रहते हैं। इनमें अलग अलग कमरे बने होते हैं, जो स्थानीय लोग उसमें रहते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, ये है बर्फ़ का यानी बना घर। बर्फ़ का बना घर क्या कहलाता है? ये देखिए यहाँ से पूरी तरीके से कैसा बना हुआ है, ये बर्फ़ का बना हुआ घर है। और ये बर्फ़ का बना हुआ घर जो है ये क्या कहलाता है? ये इग्लू कहलाता है। कई बार परीक्षाओं में जो है पूछ लिया जाता है प्रश्न कि यानी बर्फ़ का बना घर क्या कहलाता है? तो इग्लू कहलाता है। नेक्स्ट इसे ध्यान रखना है। आगे आइए देखिए, इग्लू जो है एस्किमो अर्थात शिकारियों का एक स्थायी निवास होता है, तथा स्थान जो है ग्रीनलैंड यानी कनाडा होता है इनका यहाँ पर। जैसे बर्फीले क्षेत्रों में बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़ों को यानी जोड़कर जो है बर्फ़ के घर बनाए जाते हैं, जिन्हें इग्लू कहते हैं। ये यहाँ पर देखे होंगे, ये जो है गुंबद के आकार के होते हैं। जो अभी आपने इसको फोटो में देखा, अभी कैसा है? गुंबद के आकार में होते हैं, तथा इनका जो है प्रवेश द्वार जो है बहुत छोटा होता है। इनका प्रवेश द्वार क्या है? तो काफ़ी छोटा होता है, ताकि यानी बर्फीली ठंडी हवाएं जो है प्रवेश अंदर ना कर सकें, और अंदर की गर्मी जो है बाहर ना निकल सके। इसलिए इसके जो है काफ़ी जो इसका यानी गेट होता है वो काफ़ी छोटा बनाया जाता है। नेक्स्ट है, आइए आगे समझते हैं। देखिए, टेंट। टेंट के बारे में काफ़ी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये देखिए, ये क्या लगा हुआ है? तो ये टेंट लगा हुआ है। इसे टेंट से यहाँ से काफ़ी प्रश्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, टेंट का निर्माण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वस्तुओं से होता है, जैसे प्लास्टिक है, कपड़ा है आदि है, तथा लद्दाख की चांगपा जनजाति याक के बालों की पट्टियों से यानी टेंट बनाते हैं, जिसे जो है रेबो कहते हैं। यानी यहाँ पर देखे होंगे जो यानी लद्दाख की जो चांगपा जनजाति है, तो यहाँ पर याक के जो बाल होते हैं, याक अर्थात याक के बाल के जो पट्टियों से जो है टेंट बनाया जाता है, जिसे जो क्या कहे जाते हैं? रेबो कहते हैं। ये देखिए हूबहू ऐसे यानी
सीटेड परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछ लेता है। तो यानी पूछ लेगा कि लद्दाख की चांगपा जनजाति, पूछ लेगा चांगपा जनजाति कहाँ निवास करती है, तो लद्दाख में। अब इस तरीके से यानी देखिए, याक से यानी याक के बालों की जो पट्टियों से बनाए घर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें रेबो कहते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, श्रीनगर में लोग इसे इलायची और बादाम डला हुआ चाय पिसवा कहुआ पीसते हैं। नेक्स्ट है, ये यहाँ पे ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ जो है रेगिस्तानी ऊँख, रेगिस्तानी ऊँख के बारे में काफ़ी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हमारा एक पेड़ कौन सा है, रेगिस्तानी ऊँख। ये यहाँ से आप देख रहे होंगे, ये कौन सा पेड़ है, ये हमारा रेगिस्तानी ऊँख पेड़ है। तो यहाँ से परीक्षाओं में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बारे में विशेषता समझ लेते हैं। देखिए, यह एक जो है आकर्षक मध्यम यानी आकार धीमी गति से बढ़ने वाला पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया के शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया के शुष्क क्षेत्रीय रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। तो ये तो हमें पता कंफर्म है कि रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, बट ये भी एक कंफर्म हो गया कि कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में जो है पाया जाता है। और ये धीमी गति से बढ़ने वाला एक क्या है, पेड़ है। इसकी बहुत कम जो है पत्तियां होती हैं। इसके कितने क्या हो, काफ़ी जो है कम क्या होती हैं, पत्तियां होती हैं। यह लगभग 10 से 15 फीट तक ही लंबा होता है। कितने फीट तक लंबा होता है, 10 से 15 फीट तक ही क्या होता है, लंबा होता है। इसकी जड़ें जो है तने के 30 गुना लंबी होती हैं। देखिए, इसकी जड़ें जो हैं काफ़ी गहराई तक जो है जाती हैं। तो इसकी ये ध्यान रखना, कितने फीट तक जाती हैं, 30 गुना तक जो है लंबी क्या होती हैं, जड़ें होती हैं। ये जड़ें पानी तक पहुंचने के लिए ज़मीन में गहराई तक जाती हैं। यानी जहाँ तक जाती हैं इनकी जड़ें, जहाँ तक पानी वो प्राप्त ना कर लेती हैं। यह पानी यानी पानी पेड़ के तने में जमा होता है। इसके जो तना ये होता है, ये इस तरीके से इसके तने में जो है ये पानी यहाँ पर जमा होता है। तो यहाँ पर स्थानीय लोग जो है तने में इसका यानी पतला पाइप डालकर जो है इसे पानी पीते हैं। यानी इस जो तना होता है और इसमें तना में हल्का सा छेद करके चाकू से छेद कर देते हैं और पाइप के माध्यम से पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी पानी पीने के उपयोग में ले लेते हैं। नेक्स्ट, ये इसकी खास विशेषता थी। आगे आइए देखिए, आगे और समझते हैं। ये घटपर्णी पौधा, घटपर्णी पौधा से काफ़ी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो घटपर्णी पौधा के बारे में हमें विशेषता जानकारी रखनी है। तो घटपर्णी पौधा के बारे में आइए हम विशेषता समझते हैं। देखिए, ये घड़े के आकार जैसे दिखने वाला एक जो है पौधा होता है और इसके ऊपर देखिए ये जो है पत्ती का क्या लगा होता है, ये ढक्कन लगा होता है इसके ऊपर, ये देखे होंगे। इसमें एक विशेष प्रकार की खुशबू निकलती रहती है जो कीड़ों मकोड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता रहता है। ये जो है इसकी भारत में सर्वाधिक, ये सबसे ज़्यादा मेघालय राज्य में जो है इसे पाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, भारत में जो है कहाँ पर पाया जाता है, मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसमें एक विशेष प्रकार की खुशबू निकलती रहती है जो कीड़ों मकोड़ों को अपनी तरफ क्या आकर्षित करती रहती है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर यह एक मांसाहारी और कीट भक्षी क्या है, पादप है। यानी पादप का एक क्या है, उदाहरण है। यह अपने गड्ढे के जाल में कीड़े मकोड़े जो हैं चूहों को फंसाता है और इसकी घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी जो है पत्ती का रूपांतरित भाग कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए जो है या अच्छी गंध जो है पैदा करता है। आमतौर पर यह जो है इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। देखिए, कहाँ कहाँ पाया जाता है, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत में भी पाया जाता है। भारत में भी कहाँ पर, मेघालय राज्य में पाया जाता है। यह जो है कीड़ों मकोड़ों को अपनी तरफ काफ़ी आकर्षित करता है और कीड़ों मकोड़ों को खा करके अपनी जो है किसकी यानी भोजन के रूप में बना लेता है। नेक्स्ट आगे देखिए, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए यह कीड़े खाता है। ये जो घटपर्णी पौधा होता है यह किसकी यानी कमी को पूरा करने के लिए खाता है, तो नाइट्रोजन की कमी को जो है पूरा करने के लिए क्या करता है, यह जो है यानी कीड़े मकोड़ों को खाता है। तो इसे ध्यान रखना, नाइट्रोजन की कमी को यानी नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए कीड़े मकोड़ों को खाता रहता है। नेक्स्ट आगे समझते हैं। देखिए, खेजड़ी पेड़ से भी काफ़ी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो खेजड़ी पेड़ के बारे में भी विशेषता समझ लेते हैं। खेजड़ी पेड़ से ये देखिए, यहाँ खेजड़ी पेड़ जो ये लगा हुआ है, ये कैसा है, खेजड़ी, इसके खेजड़ी पेड़ है। नेक्स्ट आइए देखिए,
खेजड़ी पेड़ के राजस्थान में जो है पाए जाते हैं। देखिए खेजड़ी का जो पेड़ होता है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये राजस्थान में पाया जाता है। यह वृक्ष जो है मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो है पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, राजस्थान में भी तो पाया जाता है, मगर राजस्थान में भी कहाँ पर, तो जहाँ पर यानी रेगिस्तानी जो क्षेत्र हैं, यानी अर्थात जहाँ पर ज़्यादा रेगिस्तानी वाला इलाका है, उन क्षेत्रों में ये जो है यानी खेजड़ी का वृक्ष पाया जाता है। इसे जो है अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, इसे भी जो है अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। इसके फलों को एक समृद्ध प्रोटीन स्रोत के रूप में खाया जाता है। यह पेड़ की छाल का उपयोग भी औषधि के रूप में किया जाता है। ये भी ध्यान रखना। इसका देखिए इसके जो यानी फल होते हैं, फल को एक समृद्ध प्रोटीन के रूप में जो है स्रोत के रूप में जो है इसे खाया जाता है। और इसकी जो पेड़ की जो छाल है, इसके पेड़ की छाल का उपयोग जो है औषधि बनाने के रूप में किया जाता है। इसकी जो छाल होती है वो भी जो किसके उपयोग में, औषधि बनाने के उपयोग में ली जाती है। इसकी फलियों में सब्जी बनाई जाती है। अब इसकी फलियां जो होती है उसको किसके उपयोग में ली जाती हैं, तो सब्जी के उपयोग में ली जाती हैं। इस कीड़े इसकी लकड़ी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, यानी कीड़े जो होती हैं इस लकड़ी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो ये कैसा एक वृक्ष है, तो यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे काफ़ी खेलना पसंद करते हैं। यहाँ से देखिए कई की पॉइंट निकल कर आते हैं जो सीटेट में हूबहू ऐसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट आगे समझते हैं। देखिए तो आगे है हमारा एक बरगद का पेड़। तो बरगद के पेड़ से काफ़ी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए बरगद का पेड़ जो होते हैं ये काफ़ी जो है इस तरीके से आता है, और इसकी कई अन्य शाखाएं देखिए इस तरीके से फैली हुई होती हैं, और इसकी शाखाएं जो होती हैं ये दूसरी शाखाएं, उसकी जड़ें जो होती हैं वो सीधे कहाँ से लग के, यानी वो ज़मीन से लग जाती हैं, यानी ये पेड़ को सहारा प्रदान करती हैं। नेक्स्ट ये इस तरीके से देखे होंगे जो काफ़ी जड़ें काफ़ी नीचे लग जाती हैं। आइए इसके बारे में विशेषता समझ लेते हैं। देखिए यह पेड़ 200 साल तक जीवित रह सकता है। कितने साल तक जीवित रह सकता है, 200 साल तक जीवित रह सकता है। देखिए एनसीईआरटी में कितना लिखा हुआ, 200 साल। पुराने बरगद के पेड़ों की जो है लटकती हुई शाखाएं वास्तव में पेड़ की जड़ें होती हैं। जो काफ़ी जो पुराना पेड़ होता है, यानी पुराने बरगद के पेड़ की जो लटकती हुई शाखाएं होती हैं वास्तव में ये क्या होती हैं, पेड़ की जड़ें होती हैं। ये शाखाओं से नीचे बढ़ती हैं, ये शाखाओं से क्या बढ़ती हैं, नीचे बढ़ती हैं जब तक वे ज़मीन तक नहीं पहुंच जाती हैं। यानी वो जो लटकती शाखाएं होती हैं कब तक चलती हैं, जब तक वे ज़मीन तक नहीं पहुंच जाती हैं। ये जड़ें जो हैं खंभे की तरह होती हैं तथा जो पेड़ को मजबूत सहारा देती हैं। तो ये भी जो है ये क्या जड़ें होती हैं, ये काफ़ी यानी जो खंभे की तरह होती हैं, जो पेड़ को क्या करती हैं, यानी पेड़ को मजबूत सहारा प्रदान करती हैं। नेक्स्ट है बरगद के पेड़ की जड़ें भी काफ़ी ज़मीन के नीचे उतरती हैं जैसे दूसरे पेड़ों की होती हैं। ये यहाँ से सीटेट में परीक्षाओं में कई बार प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं हूबहू। नेक्स्ट आगे समझते हैं। देखिए इसकी पत्ती जो है छाल बीजों में दस्त, मधुमेह तथा मूत्र विकार जैसी बीमारियों के इलाज के लिए औषधि महत्वपूर्ण है। तो ये जो है इसकी जो पत्ती होती है, छाल होती है, बीजों यानी बीज होता है, दस्त, मधुमेह यानी जो डायबिटीज़ वाले हैं, मधुमेह, मूत्र विकार के जैसी बीमारियों में इलाज के लिए औषधि के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है आगे आइए और विशेषता समझते हैं। एक है हमारा क्रोटोन पौधा। तो क्रोटोन पौधा से काफ़ी जो है यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये क्रोटोन पौधा है, इसके बारे में काफ़ी सीटेट में परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ से ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे देखिए क्रोटोन पौधे जमीन के बारे में उसकी दशा को बता देते हैं। जो क्रोटोन पौधा होता है उसकी ज़मीन जो कैसी है तो उसकी दशा के बारे में वो बता देता है, यानी जो है सिग्नल दे देते हैं। क्रोटोन पौधे की जड़ जो है ज़मीन में ज़्यादा गहरी नहीं जाती है। जब यह मिट्टी को सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती हैं, यानी जब ये मिट्टी सूखने लगती है तो उसे पौधे की पत्तियां भी क्या होने लगती हैं, सूखने लगती हैं और झड़ने लगती हैं, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है। तो यह भी जो है एक प्रकार का जो है यानी सिग्नल जो है होता है, यानी ये जो मिट्टी का प्रतीक बताता है कि मिट्टी यहाँ की कैसी है। अगर वहाँ की मिट्टी अच्छी होगी तो ये पौधा काफ़ी वहाँ उपजाऊ होगा, अगर नहीं होती मिट्टी, जैसे मिट्टी सूखेगी तो ये मिट्टी के साथ साथ में पौधा भी सूखेगा। तो
इससे ये पता चल जाता है कि यहाँ की मिट्टी कैसी है। तो ये इससे जो है चीज़ें पता चल जाती हैं। नेक्स्ट आगे आइए, देखिए कुछ सब्जियों के स्थान दे रखे हैं, तो सब्जियों के स्थान जो है पूछे जाते हैं। एक हमारा दे रखा है दक्षिण अमेरिका और एक देख रखा है अफ्रीका। तो यहाँ पर यानी कौन सी सब्जी कहाँ पर जो है जन्म स्थान जो है इसका हुआ है। तो देखिए मिर्च, यानी जो मिर्च है, मिर्च का जन्म कहाँ पर हुआ है, तो दक्षिण अमेरिका में हुआ। आलू का कहाँ पर जन्म हुआ है, तो आलू का जो है कहाँ से हुआ है, तो ये दक्षिण अमेरिका में हुआ है। अमरूद है, टमाटर है, मूंगफली है, तो ये सब किसका जो है कहाँ पर हुआ है, तो दक्षिण अमेरिका में। अफ्रीका से क्या क्या चीज़ें आई हैं, कॉफ़ी है, भिंडी है, यूरोप है, गोभी है, मटर है, चीन है और सोयाबीन है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आई, ये तो अफ्रीका से चीज़ें आई हुई हैं। ये भी जो है काफ़ी परीक्षाओं में प्रश्न यहाँ से कई बार पूछे जाते हैं। तो सब्जियों के जन्म स्थान है ना, ये ध्यान रखना है। मिर्च, आलू, अमरूद, टमाटर, मूंगफली, ये सब चीज़ें कहाँ से हैं, तो ये दक्षिण अमेरिका से हैं। कॉफ़ी, भिंडी, यूरोप, गोभी, मटर, चीनी और सोयाबीन, ये सब कहाँ से हैं, तो ये अफ्रीका से हैं। नेक्स्ट आगे आइए, देखिए आगे इसके बारे में विशेषता समझते लेते हैं। ये देखिए आगे असम के बारे में जो है विशेषता दे रखी है। असम से क्या क्या चीज़ें आई, तो जैसे चाय, यानी चाय जो सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित होती है, भारत के असम राज्य में जो सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है। नेक्स्ट है जैसे भारत में देखिए आगे बैंगन, केला, सेम, करेला, आम, संतरा और बेर, मूंगफली, पालक, परवल, टिंडा और मेथी, ये जो है स्थान ये कहाँ पर हैं, जो ये सब चीज़ें भारत से जो है चीज़ें जन्म ली हैं। नेक्स्ट है, तो ये यहाँ से काफ़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आगे आइए, देखिए यहाँ से पौधे का यानी वह भाग जिसे हम खाते हैं, तो पौधे के जो हम भाग खाते हैं उसके बारे में हम विशेषता समझ लेते हैं। देखिए कौन कौन से पौधे के भाग हम खाते हैं। जैसे जड़ की बात करें तो जड़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो मूली आती है, गाजर आती है, चुकंदर आता है, टैपियोका आता है और शकरकंदी आती है। तो ये चीज़ें हम जैसे मूली जो आती है, मूली वो किस में होती है, वो जड़ में आती है। गाजर है जड़ है, चुकंदर वो जड़ का उदाहरण है, टैपियोका जड़ का उदाहरण है, शकरकंदी ये भी किसका उदाहरण है, जड़ का। आगे है तना, तो तना के बारे में हम देख लेते हैं। तना किसे, आलू है, प्याज है, अदरक है, ये जड़ नहीं बल्कि क्या है, ये तना है। नेक्स्ट है आलू, प्याज, अदरक, ये क्या है, ये तना है। नेक्स्ट है पत्ती, पत्ती क्या है, धनिया है, यानी पत्ता गोभी है, अरबी है, पालक है, कड़ी पत्ता है। नेक्स्ट है, तो ये सब किसमें पत्ती के रूप में उपयोग करते हैं हम। नेक्स्ट है बीज, बीज के देखिए चना है, बाजरा है, सरसों है, गेहूं है, धान है, इनके हम क्या उपयोग करते हैं, तो इनके हम बीज उपयोग करते हैं। नेक्स्ट अगला है फूल, फूल के यानी सहजन, सहजन जो होता है उसका हम फूल उपयोग करते हैं, केला का फूल उपयोग करते हैं और कचनार का जो है फूल हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है आगे फली, फली जैसे टमाटर यानी मटर होता है, मटर का हम क्या करते हैं, फली उपयोग करते हैं। तो यहाँ से परीक्षाओं में खूब भर भर कर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे हैं पौधों में यानी पादपों में पारिस्थितिकी तथा आकलन होता है, यानी जैसे जलोदभित्ति होते हैं। तो जलोदभित्ति से यहाँ से काफ़ी प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। ये पौधे जो हैं बहुत अधिक यानी जल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। जो पौधे यानी पूरी तरीके से या हल्के हल्के इनकी जड़ें प्रकंद अर्थात रूट जो है यानी आदि जल में जो है डूबे रहते हैं तथा जल में डूबने रहने व मंद प्रकाश जो है के कारण ये पौधे पतले और कोमल होते हैं। तथा उदाहरण के लिए जैसे कमल, तो कमल क्या होता है, जल में काफ़ी जो है डूबा हुआ रहता है ना, हमेशा वो जल में कीचड़ में खिलता है। कमल कहाँ पर, अक्सर जहाँ पर दलदली वाला स्थान होता है वहीं पर जो है कमल काफ़ी खिलता है। तो उन्हें ऐसे 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 पौधों को हम क्या कहते हैं, जलोदभित्त कहते हैं। नेक्स्ट ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे समझते हैं, देखिए आगे क्या है। नेक्स्ट देखिए समुद्रभित्त, तो समुद्रभित्त से यहाँ से काफ़ी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो समुद्रभित्त वाला हम देख लेते हैं। समुद्रभित्त क्या है, ये पौधे सामान्यतः उन स्थानों पर उगते हैं जहाँ की मिट्टी ना तो अधिक शुष्क होती है और ना ही बहुत अधिक नमी वाली होती है तथा इन पौधों को मिट्टी में ऑक्सीजन व खनिज लवण प्राप्त होते हैं, यानी मिनरल्स साल्ट्स जो है भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। तथा स्थलीय पौधों में भी ये पौधे जो हैं सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तथा जिसके अंतर्गत जो है इन बाग बगीचे खेत आदि में उगने वाले सभी सामान्य पेड़ पौधे आते हैं। तो ये जो है यहाँ से समुद्रभित्त वाले जो स्थान कहलाते हैं। तो ये आज क्लास हम यहीं तक रखते हैं और आगे के जो पॉइंट टू द पॉइंट बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। क्लास आप सभी लोगों को कैसी लग रही है, यदि क्लास आप सभी लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के पास और अपना कमेंट करिए, अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।